Hello students, welcome in our next video related with the chapter metals and non-metal class 10th. So in this video we will discuss about the occurrence of metals. So what is the metallurgy? So the process of extraction of metals. जिस प्रोसेस से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है उनकी ओर से, है ना, उनकी ओर से, तो ओर से एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ओर क्या होता है? प्योर फॉर्म ऑफ द मेटल, और यू कैन से या मिनरल्स फ्रॉम विच द मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड कॉल्ड ओर। तो उसके बाद आ जाता है हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं जो आर प्रेजेंट ऑन द, एक मतलब सीरीज़ बनी होती है। सीरीज़ में क्या है कि हाईली रिएक्टिव मेटल्स टॉप पे होती है रिएक्टिविटी के, मॉडरेट बीच में से होती है, जो लेस रिएक्टिव होती है दे आर एट द बॉटम। तो उसके बाद क्या है ना, ओर ऑफ मैनी मेटल्स आर ऑक्साइड्स। ज़्यादा तौर पे ना जो ओर्स मिलती है मेटल्स की, ओर्स मतलब प्योर फॉर्म ऑफ मेटल जो मिलती है वो ऑक्साइड फॉर्म में मिलेगी, क्योंकि ऑक्सीजन इज अबंडेंट एलिमेंट एंड इज मोस्ट रिएक्टिव, ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टिव है एंड अबंडेंट ऑन द अर्थ। चलो नेक्स्ट बात करते हैं एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल, स्टेप्स ऑफ द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, वो कौन सा प्रोसेस है? इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से वो मतलब सेपरेट आउट होती हैं अपनी इम्प्योर फॉर्म से। जैसे कि देखो यहाँ क्या है, you can see the copper. Impure copper is act as the anode or you can say a positive electrode, and प्योर स्ट्रिप है जो, उसे क्या ले लिया हमने? नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो उसमें क्या होगा, व्हेन वी पास द करंट, जब करंट पास किया तो यहाँ सोल्यूशन है, साल्ट सोल्यूशन है, वो उसी मेटल का होगा जिस मेटल को हमने प्योर, मतलब जिस मेटल को भी सेपरेट करना है। तो कॉपर सल्फेट यहाँ हमने ले लिया, क्योंकि वी हैव टू सेपरेट द कॉपर मेटल फ्रॉम इट्स इम्प्योर फॉर्म। अब क्या है कि कॉपर सल्फेट जब क्या आएगा, करंट पास करेगा, तो कॉपर सल्फेट इज ब्रेक डाउन इनटू Cu2 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव आयंस में ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन पास होंगे, इसमें से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे कॉपर से, ठीक है ना। तो ये कॉपर में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो कॉपर ब्रेक डाउन हो जाएगा Cu2 पॉजिटिव में, ठीक है ना। तो यहाँ जो कॉपर सल्फेट ब्रेक डाउन हो या उसका Cu2 पॉजिटिव, देखो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जा रहे हैं? पॉजिटिव साइड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, जहाँ नेगेटिव चार्ज होगा। अब नेगेटिव चार्ज होगा, उसे बैलेंस करने के लिए Cu2 पॉजिटिव आयंस जहाँ चले आएंगे, जहाँ कॉपर बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? कॉपर। कॉपर जहाँ डिपॉजिट हो जाएगा, तो सेम अमाउंट में से यहाँ Cu2 पॉजिटिव आयंस ब्रेक डाउन हो जाएंगे। यहाँ क्या होगा, Cu2 पॉजिटिव आएंगे, जो Cu पॉजिटिव आयंस इलेक्ट्रोलाइट से निकले हैं, है ना, ब्रेक डाउन होके, तो जो क्या हो गए, दैट विल गेट डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ द कॉपर, जो कॉपर की फॉर्म में डिपॉजिट हो गए नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे। उसे पूरा करने के लिए सेम अमाउंट में से Cu2 पॉजिटिव आयंस कहाँ आ जाएंगे? सोल्यूशन में आ जाएंगे। तो जो सोल्यूशन का मतलब इलेक्ट्रिक बैलेंस है वो बना रहेगा। तो देखो क्या है कि, और ये इम्प्योर मेटल है, जो यहाँ से कॉपर निकलेगा, तो ये इम्प्योर मेटल क्या होती जाएगी, मतलब डिज़ोल्व होती जाएगी, यहाँ प्योर मतलब डिपॉजिट होती जाएगी इलेक्ट्रोड पे। तो देखो पहले क्या है, प्योर कॉपर थिन स्ट्रिप इज यूज्ड एज द नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड इम्प्योर कॉपर स्ट्रिप इज यूज्ड एज द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोलाइट एक कौन सा होता है? मेटल साल्ट है, कॉपर सल्फेट। और देखो Cu2 पॉजिटिव आयंस फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट विल डिपॉजिट ऑन नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो जाएंगे। Cu2 जो कौन से हैं? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स हैं, वो कहाँ आ जाएंगे? डिपॉजिट हो जाएंगे नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे। एंड सेम अमाउंट ऑफ कॉपर पॉजिटिव आयंस फ्रॉम इम्प्योर स्ट्रिप से, इम्प्योर स्ट्रिप से कहाँ जाएंगे? इम्प्योर स्ट्रिप से कहाँ जाएंगे? टेक्स द प्लेस ऑफ, देखो टेक्स द प्लेस ऑफ Cu2 पॉजिटिव ऑफ इलेक्ट्रोड रहेगा। तो ऐसे प्रोसेस से चलता है जाएगा जब तक टोटल इम्प्योर मेटल में से मेटल एक्सट्रैक्ट नहीं होगी। चलो नेक्स्ट। अब मेटल्स ऑफ लोअर एक्टिविटी, लोअर एक्टिविटी मेटल्स मोस्टली फॉर्म इन द सल्फाइड ओर्स। आपको किस फॉर्म में मिलेगी? सल्फाइड में। तो लोअर एक्टिविटी सल्फाइड में मिलेगी, ठीक है ना। तो उसको पहले उन्हें निकालने के लिए, उनकी ओर से सल्फाइड ओर में से निकालने के लिए उसे पहले क्या किया जाएगा? रोस्टिंग। रोस्टिंग में क्या होता है? हीट द ओर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। ਭੁੰਨਣਾ, ਸੁੱਕਾ ਭੁੰਨਣਾ ਭਾਵ ਕਿ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ मतलब गर्म ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। आफ्टर दैट दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ हीट ओनली। ये सिंपल हीट में से ही रिड्यूस हो जाती हैं। तो ये किस में रिड्यूस हो जाएंगी? तो मेटल फॉर्म करेगी। इसका एग्जांपल देख लो आप, सिनाबार है, ओर ऑफ मर्करी क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड। तो मर्क्यूरिक सल्फाइड क्या होगा? उसे हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो क्या फॉर्म करेगा? यहाँ अपना ऑक्साइड फॉर्म करेगा। उसके बाद क्या होगा? ऑक्साइड को अगेन हीट कर लेंगे हम, ठीक है ना। तो क्या फॉर्म करेगा? यहाँ मेटल आ जाएगी,
ठीक है ना। तो यहाँ मेटल आ जाएगी, यहाँ क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन उसमें से निकल जाएगा, ठीक है ना। तो वो रिड्यूस हो जाएगा पाव के। तो सिंपल से कंसेप्ट है, इजीली याद हो जाएंगे। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स ऑफ मॉडरेट रिएक्टिविटी। मॉडरेट रिएक्टिविटी आमतौर पे सल्फाइड एंड कार्बोनेट में फॉर्म होती है। सल्फाइड रोस्टिंग से निकल जाएगा, कार्बोनेट कैल्सिनेशन से, है ना। तो चलो बात करते हैं पहले मेटल सल्फाइड। पहले सल्फाइड की बात करते हैं। तो मेटल सल्फाइड होंगे तो रोस्टिंग होगा, उसका क्या होगा, रोस्टिंग। रोस्टिंग मीन्स हीट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एयर। तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेटल ऑक्साइड में। तो मेटल ऑक्साइड को फिर स्ट्रांगली हीट किया जाएगा। यहाँ क्या यूज़ किया जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ किया जाता है। यहाँ क्या यूज़ किया जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट। जहाँ इसमें कार्बन यूज़ की हुई है ना, कार्बन, तो फिर रिड्यूस हो जाएंगे टू द मेटल्स में रिड्यूस हो जाएगा। जेकर सल्फाइड मतलब जेकर कार्बोनेट होगी, मेटल कार्बोनेट, तो उसमें क्या होगा, कैल्सिनेशन होगा। तो उसमें क्या होगा, कैल्सिनेशन मीन्स इन द एब्सेंस ऑफ एयर और इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, हीट द और इन द एब्सेंस ऑफ एयर और इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, दैट इज कॉल्ड द कैल्सिनेशन। तो कार्बोनेट ओर्स आर चेंज्ड इनटू ऑक्साइड्स में कन्वर्ट किए जाते हैं बाय हीटिंग इन द एब्सेंस और लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और एयर, दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो मेटल ऑक्साइड को उसके बाद रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ किया जाएगा। तो मेटल ऑक्साइड में से मेटल मतलब निकाली जाएगी, ठीक है ना। तो उसके बाद आपके पास एग्जांपल है, पहले मेटल सल्फाइड की बात करते हैं, जिसे रोस्टिंग के थ्रू किया जाता है। जहाँ रोस्टिंग लिख दो आप, ठीक है ना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। तो फिर जिंक ऑक्साइड को रिड्यूसिंग एजेंट जहाँ कार्बन यूटिलाइज किया गया, तो कार्बन के रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में जहाँ कार्बन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी, जहाँ आपके पास जो मेटल है वो बाहर निकल जाएगा, सेपरेट आउट कर लेंगे जिंक को। उसके बाद आ जाता है कार्बोनेट। हाँ देखो, कार्बोनेट में क्या है, कैल्सिनेशन इन द एब्सेंस ऑफ एयर। जहाँ एयर हमने यूज़ नहीं की, तो जिंक कार्बोनेट को हम क्या करेंगे, हीट करेंगे इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, और यू कैन से इन द एब्सेंस ऑफ एयर। तो जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस इससे बाहर निकल जाएगी। तो फिर सेम प्रोसेस है, यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करके, कार्बन को का रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करके उसके बाद क्या बन गया, जिंक निकाल लिया, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बाहर निकल गई। और देखो ये नोट कर लेना, टू रिड्यूस मेटल, मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए इन द मॉडरेट रिएक्टिविटी जो मेटल्स हैं, तो रिड्यूसिंग एजेंट्स आर यूज्ड। फॉर एग्जांपल कार्बन इज यूज्ड इन दीज रिएक्शंस। अब इस चैप्टर का लास्ट जो कंसेप्ट है वो कोरोजन है। तो कोरोजन क्या होता है कि मतलब एक लेयर, सरफेस लेयर बन जाती है, ठीक है ना सर। जब कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ और मतलब वाटर के साथ रिएक्ट करती है, तो एक लेयर बन जाती है। तो वो लेयर क्या करती है, सरफेस होता है जो अपर सरफेस होता है, उसे करोडेड कर देती है, ठीक है ना। उसकी शाइनिंग मतलब उसकी जो शाइनिंग होती है ना, उसे मतलब क्या कर देती है, ख़त्म कर देती है। तो डिफरेंट कलर्स के में आप फाइंड कर सकते हो, जैसे कि सिल्वर आर्टिकल्स, वो सिल्वर आर्टिकल जो चांदी होती है वो काली हो जाती है, ठीक है ना। सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक व्हेन रिमेन एक्सपोज्ड विद एयर। हवा के साथ जब उनका ज़्यादा टच रहता है, जब ज़्यादा देखते हो आप कोई भी, आप सिल्वर की मतलब चांदी की कोई भी चीज़ होती है वो ब्लैक हो जाती है। क्या होता है कि एयर में सल्फर होता है, तो क्या फॉर्म कर लेती है, तो सल्फर रिएक्ट विद, देखो सल्फर ऑक्साइड SO2 होता है हवा में, है ना। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स भी होते हैं। तो सल्फर किसके साथ रिएक्ट करता है, सिल्वर के साथ रिएक्ट करके ब्लैक कलर सिल्वर सल्फाइड कोट बना देता है, ठीक है ना। सिल्वर AgS बना देता है, ठीक है ना। तो ऐसे मतलब एक परत बन जाएगी उसके ऊपर ब्लैक कलर की। तो ये तो होगी सिल्वर की करोजन। अब कॉपर में क्या होता है, कॉपर रिएक्ट करता है मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्ट करने के उसके बाद वो कार्बोनेट फॉर्म कर लेता है। कॉपर कार्बोनेट के साथ उसमें कौन सी एक ग्रीन कलर का कोट बन जाता है, दैट इज कॉल्ड अ कोरोजन ऑफ द मतलब कॉपर। उसके बाद क्या है, आयरन। आयरन आपको मालूम है रस्ट होती है, जंगाल जिसे बोल देते हैं। आयरन में क्या होता है ना, आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन द एयर और वाटर यू कैन फाइंड टू फॉर्म में ऑक्साइड बनाता है, विच गिव इट ए ब्राउन ब्लैकिश कलर का जो सरफेस लेयर बन जाती है उसके ऊपर, ठीक है ना। तो प्रिवेंटिंग ऑफ करोजन, करोजन को कैसे प्रिवेंट करेंगे ये भी देख लो आप। पहले क्या है कि रस्ट, तो ये तो हो गया, रस्ट को कैसे प्रिवेंट करेंगे, बाय पेंटिंग, ऑयलिंग एटसेट्रा, है ना। तो दूसरा प्रोसेस आ जाता है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है कि सुपीरियर मेटल को इन्फीरियर मेटल के ऊपर डिपॉजिट किया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा। जैसे यहाँ क्या होता है, आयरन के ऊपर या एल्यूमिनियम, आयरन के ऊपर किसकी लेयर मतलब डिपॉजिट की जाती है, जिंक की लेयर डिपॉजिट की जाती है बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस। उसके बाद क्या होता है, एलॉय बनाए जाते हैं, मिक्सिंग ऑफ द एलॉय क्या होते हैं, मिक्सिंग ऑफ द मेटल्स विद अदर मेटल और अदर मेटल और नॉन मेटल, है ना। ये मिक्सिंग होती है, मिक्सचर होता है मेटल्स का मेटल्स के साथ और मेटल्स का नॉन मेटल्स के साथ। जैसे कि स्टील है ना, स्टील भी एलॉय है, किसके साथ है, आयरन का, क्रोमियम और एंड निकल का ये मिक्सचर है। तो ब्रास बन जाता है, तांबा, कॉपर एंड जिनका मिक्सचर है, तो ब्रोंज हो जाती है, ठीक है ना। ब्रोंज में कॉपर और टिन, SN टिन का जो मिक्सचर होता है। तो उसके बाद क्या है, सोल्डर किसका बनता है, लेड एंड टिन का जो मिक्सचर है। ये था जी आपका चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, सॉरी
metals and non-metals, it has been totally completed in the videos. For concept previous videos related with this chapter, you can go in the description box. I will share the link in it. So thank you for watching.